लो भाई, इस चेहरे ना गौर तो देखो, ये वो चेहरा है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि इस महिला के ऊपर आरोप लगे थे कि भाई ये महिला जो है, इसने आरोप लगाए एक पंकज गोयल नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर ब्लाउज फाड़ने के आरोप लगाए। इनके ऊपर आरोप हैं कि भाई इसने बिजली जो कर्मचारी हैं उनको अपने मकान में बंधक बनाया और उनके ऊपर भी आरोप लाए। इस महिला के ऊपर आरोप हैं कि भाई एक नाई की दुकान एक चला रहा है एक बंदा, उसके ऊपर आरोप लाए। इस महिला के ऊपर आरोप हैं कि भाई बीबीपुर के 3 छोरे हैं, उनके ऊपर एक ढाबा हो रहा है, उस ढाबा के 3 जो नौजवान हैं उनके ऊपर भी ब्लाउज फाड़ने के आरोप लगाए। इसका गिला गिला और भी कई डाल के आरोप। और भाई नेपाल कनेक्शन, यानी कि नेपाल में इनके पति को जेल, और फिर और भी कई डाल के, यानी कि नेपाल से ये महिला फरार बताई जा रही है। भाई न्यू कहें नेपाल पुलिस को इनकी तलाश है। इनके कई डाल के आरोप प्रत्यारोप हैं। दूसरी उसमें तभी एक और खास आरोप है कि एक नीरज नाम का युवक है, ये देखो ध्यान तो, इसको बंधक बना रखा है। ये देखो बेल बैल तो खोल दी, मेरे ख्याल तुम्हारा है पास है। ये जो युवक है नीरज नाम का, इसको जो है इस महिला ने, उरान दिखा दे भाई कैमरा, इस महिला ने बेड़ियों में जकड़ रखा है नीरज नाम के इस शख्स को। तो कई सारे सवाल थे, इनकी तलाश में हम पहुंच गए। हाँ, रोहतक रोड जींद, कई ये जो हमने सवाल दाग दिए एक साथ, इवन को बारी बारी सर जो है इन महिला से पूछांगे। हाँ जी मोनिका जी, कई डाल के आरोप हैं आपके ऊपर। आप तो खूंखार महिलाओं में गिनती होनी चाहिए आपकी, जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं आपको। और बदमाशों में पूरी बदमाशों में गिनती होनी चाहिए। डाल के हथियार रखो आप, जितने डाल के चाहिए उतने डाल के हथियार। तो सब तो पहला सवाल तो इस बात का जवाब दो आप भी, नेपाल कनेक्शन के है आपका गिल है। नेपाल में आपके पति को जेल हुई थी, कारण क्या था? उसकी जो सिटीजनशिप थी ना, वो किसी ने शिकायत कर दी थी भाई, वो इंडिया की भी थी और नेपाल की भी थी, दोनों थी। अच्छा, दोहरी नागरिकता थी। हाँ, इंडिया की भी और नेपाल की भी, इस वजह से उसको जेल हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर आप नेपाल से क्यों भागे? जो आरोप आपके ऊपर है कि नेपाल से आप फरार हो गए, नेपाल पुलिस को आपकी तलाश है। नहीं, मैं जैसे वहाँ पे अकेली थी, फिर मैं वहाँ किसके पास रहती, फिर मैं अपनी बहन के पास रहने लगी थी, सोनीपत आके। वहाँ मकान ले लिया था मैंने किराए पे, वहाँ रह रही थी, मेरे बच्चे थे वहीं। हॉस्टल में पढ़ा करते। अच्छा, आपके पति की मौत का क्या कारण रहा? हार्ट फेल हो गया था। उधर जेल में ही? हाँ, हॉस्पिटल भी लेके गए थे, वो कागज है हमारे पास हॉस्पिटल के भी। उसके बाद एक आरोप और है कि आपके जो देवर हैं उनके बच्चों को बंधक बना रखा आपने, और आप उनसे काम करवाते हो। ये रे वो बच्चे, उन बच्चों से ही पूछ लो। अच्छा, ये बच्चे हैं। चलो, इन बच्चों के चेहरे पर स्माइल दिख रही है भाई, ये लग नहीं रहे कि बंधक बना रखे हैं। ये हाँ बेटे, बंधक बना रखे आप लोगों को? पिटाई जिताई होती है ना, ये चोट का निशान? कुत्ते ने पढ़ लिया। कुत्ते ने आगू से मार रखे है? कुत्ते ने पढ़ा है। अच्छा, फिर बता दिए। हाँ, तेरा भी चोट का निशान है? ये में पड़ गया था। साची बता दी बेटे। सही में, ये तो कोई बात नहीं, बाहर ले जाकर पूछ लेंगे। सही में पड़ गया था भाई, चोट के निशान जरूर है बच्चा पे, लेकिन ये तो नहीं माप पे पड़ गया था। अच्छा, दूसरी बात, आपकी जो देवरानी है वो किधर है? वही ये बच्चे बतावेंगे कहाँ है, मैं तो क्या पता झूठ बोल दूं। सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वो खो खो वाला खेल क्यों खेल रहे हो? आपकी जो देवरानी है, यानी देखो ठीक है भाई, हरियाणा की एक परंपरा होया करे भाई, यदि किसी वजह से अगर पति एक्सपायर हो जाए है तो भाई देवर का या जेठ का लत्ता उड़ाने की परंपरा है, इसमें कोई दो राय को नहीं है। और विकास जी अब आपके पति हैं, गलत तो नहीं कह रहा जी मैं? नहीं बात है विकास भाई? अगर क्या जिस तरह जो जिम्मेवारी दे रही है उस पर हाँ पा, बिल्कुल एक जो परंपरा है। लेकिन मेन बात क्या है, जो मेरी मिसिज है उसको भेजने वाला मेरा बाप है, वहाँ दिल्ली छोड़ के आना मेरा बाप है, वहाँ केस करवाने वाला मेरा बाप है। ये आरोप ला रखे आपकी जो पत्नी है, यानी कि आपकी देवरानी और आपकी पत्नी, जो कि बच्चा न छोड़ के आज वह दिल्ली रहने लग रही है, उनके आरोप के हैं आपके ऊपर? उन्हें लगाए मारपीट करे हैं, दहेज का उन्हें मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बताया कि मारपीट कर घर से निकालना है, खाने पीने नहीं देंगे। लेकिन पुलिस वेरीफाई करने आई थी, पुलिस ने वेरीफाई एक बार नहीं, लॉकडाउन में हर रोज 3 बार आ कर दी। लेकिन वो देख क्या कर दी, जब उसके बेड में घी के डिब्बे और जो राशन था वो बेड में छुपाए दिया कर दी। एक बार जब पुलिस आई, उसने कुकर भी ढक दिया, कामड़ा नीचे कुकर ढक दिया, तो पुलिस ने उगाड़ देखा पूरी इंक्वायरी में, यानी कि वो न्यू दिखाने की कोशिश कर दी। अभी मेरे को भूखा रखा जावा है, कुछ खाने को नहीं मिलता। मैं तो बंद कमरे में रखा है, हालांकि हमने ना तो कुछ ताला मारा ना कदे, और हमने बिल्कुल बाहर जो कुंडी थी हमारी
हमने उसका आंधे हुआ कुंडी भी पैट दी थी। चलो इन बातों पे बेवांगे। मोनिका जी, इसके साथ साथ आपके ऊपर आरोप है कि बीबीपुर का एक ढाबा है, उस पर 3 नौजवान हैं, उनके ऊपर भी आपने ब्लाउज फाड़ने के आरोप लगाए। नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ था वहां पे, वो केस चला हुआ है उनके ऊपर। ब्लाउज फाड़न का कोई आरोप नहीं है, मार पिटाई की झगड़ा है वो। मार पिटाई का आरोप। हाँ। उसके बाद आपके पड़ोस में एक नाई की दुकान है, उस नाई के ऊपर भी आपके आरोप है। नाई की दुकान नहीं, वो हमारे पड़ोस में रहता था। वो ये सामने मकान वाला शराब पी के अपने घर आ गया था। हमारे पास वो वीडियो है, वीडियो है हमारे पास। साथ आता भाई जो छेड़खानी में हाथ मारा, उसने आगे मारा था पहले हाथ, फिर लड़की ने उसको लात मारी है, गुस्से मारे हैं। ये आदमी मौके पे था। ठीक है ना। बिल्कुल बारी बारी सर, हर चीज का देखो भाई। हम जो है रजाई का, हम जो है पूरी तरह से रजाई का उछाड़ सा उधेड़ेंगे, जुगर खाट का बाण उधेड़ के न्यू बेरा पड़ जाकर नहीं अगर भाई बाई हर शेरवे कित बैठ रहे हैं, सारा बेत काटेंगे। 1 मिनट जी, बिल्कुल आप विकास भाई, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो बिजली कर्मचारी जब आपके मकान पर रेड मारना आए, तो उन कर्मचारियों को बंधक बना लिया आपने और उनके ऊपर भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए। मैं यहाँ पे थी नहीं जब वो बिजली कर्मचारी आए। इस लड़के ने आके मकान खुलवाया था और बच्चे यहाँ थे, और मैं नहीं थी यहाँ। तो उनके ऊपर भी आरोप तो लगा रखे। ना कोई आरोप नहीं। ना हमने दरखास्त दी, ना हमने दरखास्त दी, ना हमने। और ये लोगों ही कहावत है, जो कॉलोनी के लोग थे ना, जो मार से कुणता है। कॉलोनी के लोग परेशान क्यों आप लोगों से? कारण क्या है? हर कॉलोनी के लोग न्यू आरोप क्यों लगाने लग रहे हैं आप लोगों को? लोग बताओ क्यों परेशान है? जो यो नाई वाला बताओ आप मामला, लड़की वाला मामला था, इसमें तकरीबन कॉलोनी के 70-80% लोग इकट्ठे होकर हमारा फैसला दबाव डाल रहे थे, फैसला करो। हमने बिल्कुल साफ मना कर दिया, हमने फैसला नहीं करना, ना हमने फैसला करो। उसको सजा हो रही है, 3 साल की सजा हो रही है। जब तक सजा नहीं हुई, किसको रही सजा? जो अपना वो नाई का आदमी था, हाँ, उसको सजा हो रही है। हाँ, और जब तक उसकी सजा नहीं हुई, जब तक वो कोर्ट से हवालात में ही रहा था, उसको छुट्टी भी नहीं मिली, जमानत भी नहीं हुई थी उसकी। दूसरा, ये जिस मकान में आप रह रहे हो, ये मकान जो है कोर्ट ने फैसला दे रखा है, इस तरह की बात चल रही है। अगर भाई इस सुनो, हाँ भाई, वो फैसला है कि भाई आपके पिता का ये मकान है और आप लोग इसके ऊपर जबरन कब्जा कर रहे हो, इस तरह के आरोप। मैं थोड़ा दर्शकों ने बता दूं ताकि बेरा पड़ जाए मामला कितना जुड़ रही हो। जो वीडियो तो हमने देखी थी भाई, उसमें थोड़ा सा एक बार मैं वो वीडियो एक बार दर्शकों दोबारा दिखा दूं ताकि दर्शकों न्यू बेरा पड़ जाए मामला कौन सा आई हो। ये देखो भाई, पंकज के ऊपर जिस महिला ने आरोप लाए हैं, हम कोशिश करेंगे उसको भी कैमरे के सामने लावांगे उसने, और पूछेंगे अगर भाई इस डाल के आरोप देवर के ऊपर, ससुर के ऊपर क्यों लाए गए हैं और नेपाल का गेला के कनेक्शन है। ये वीडियो भैया, जिसमें कि मोनिका के ससुर और विकास के पिताजी, उनका भी ये आरोप है कि कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी, यानी जिसमें आप इस फिलहाल जहाँ है ये लाइव तो हम देखने लग रहे हो, जींद का यू रोहतक रोड बाईपास का मामला है भाई। तो विकास जी, इस प्रॉपर्टी कोर्ट ने न्यू करके भाई ये जो प्रॉपर्टी वो आपके पिता की है और आप लोग जबरन इसके ऊपर कब्जा। कोई फैसला हुआ नहीं जी, ना इसका कोर्ट का। तो आपके पिताजी ने कही दिया नहीं, सुनो फिर, ना तो इसका ऊपर कोर्ट का कोई केस। पहली बात ये, रजिस्ट्री मेरा नाम है, गिफ्ट करवा रखी है मेरा नाम और मेरी मिसिस का नाम। आप लोग आपके पिताजी की सेवा क्यों नहीं कर रहे? हम तो रखा हाँ, हम तो बार बार जावा हाँ। तो नीरज ने क्यों संभालना पड़ रहा है उसको? ना वो क्या नाम उसका, पंकज ने संभाल नहीं रहा। 5 साल मेरे मकान में वो पंकज रखा था मैंने, और जब ये भाई एक्सपायर है उसके बाद हमने वो घर में लाई लूतरी लाने लग गया था। हमने इस बात तक खाली कराना पड़ा उसका मकान। उसके बाद में मेरा बाप ये उठाया कि नहीं इसने, और उड़दंग मचवा दिया। गेला पंकज गोयल के आरोप है कि भाई नीरज को बंधक बना रखा। फिलहाल ये नीरज तो हम देखने लग रहे हो, और पंकज के आरोप है कि भाई नीरज को बंधक बना के मकान में रख रखा है। नीरज भाई, किस तरह से आपको मतलब वीडियो में जकड़ रखा है, कमरे में बंद रखा जावा है, क्योंकि शकल तन्यू लागे है भाई, कई दिन तक भूखा दिखाई। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन विकी, तने पंकज की शकल दिखी? भाई साहब रोटी खाए क्या दिन हो? रोज खाऊं जी। सॉरी, हाँ नीरज डबल रोल हो गए भाई, ये राम श्याम हो गए रही। ये नीरज है, नीरज पंकज के आरोप है कि नीरज को भी इन्होंने गुमराह कर रखा है, इसको हिप्नोटाइज कर रखा है, और जो भी इसको कहा जाओगा, यानी कि मोनिका जी और विकास जी इसको जो भी करने कहोगे, जैसे न्यू कह दिया नहीं छत पर कूद जा, तो ये छत पर कूद सके है। और ये देखो शकल देखो भाई, कितने होगी रोटी? रोटी तो जी रोज खाऊं। रोज मिल जाए? हाँ बिल्कुल। ये आरोप है आपके भाई के, यानी कि पंकज गोयल नुक वह है कि भाई नीरज को मोनिका और विकास ने बंधक बना रखा है, हिप्नोटाइज कर रखा है। जो भी उसकी कारण कम है वो अपने पिताजी के खिलाफ भी बगावती तेवर दिखा हुआ है। बात ऐसे है जी, जो उसने ये बोल रखा है कि बंधक बना रखा है, ये आप यहाँ आए तो मैं यहाँ मिला या और कहीं से आया, आपने भी देखा होगा,
मैं किराए पर हूँ शर्मा नगर में, ये घर है विकास नगर में। हम अपना अलग रहते हैं जी। मेरी मिसेज और मेरी गुड़िया ये अलग रहते हैं। इनके पास सिर्फ हमारा आना जाना है। मेरे को किसी ने किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है, ना किसी ने कोई बंधक बना रखा, ना मेरे को कोई सिखा रहा ना। नीरज भाई, आपके भाई के ऊपर आरोप, पंकज गोयल के ऊपर मोनिका द्वारा जो आरोप लगाए जाए हैं भाई, छेड़छाड़ के आरोप, इनमें कितनी सच्चाई? सच्चाई तो ये है जी, जिस दिन यह घटना हुई थी, ये 26 जनवरी से पहले जो मंगलवार था उस टाइम की बात है। यार देखो, मैंने उनको तो देखा नहीं था, लेकिन मेरा इनके पास आना जाना है। उस गली में से भी आऊँ मैं, उस साइड से भी आऊँ हूँ। तो इस गली में से आया था उस दिन मैं शाम ने 5:30-6 बजे, मतलब अंधेरा सा हो रहा था थोड़ा थोड़ा। उस टाइम पे या ओड़ा माता के पास जो थोड़ी सी जगह है ना इस साइड में, ओड़ा ये लोटा ले रही थी और कम लग रही थी बिल्कुल। जाडे हैं, जाडे में तो जाडा तो चढ़े जाग रहे ना, रोन भी लग रही थी जी, कम लग रही थी। ये रोना शामिल हो गया, ये गलत हो गया। हाँ, दोनों मतलब न्यारे भी छाण माजे कि क्या हो गया एकदम। फिर इसने कौन कौन थे? ओड़िया खड़ी थी जी साइड में, और ओड़ा 2-3 आदमी और खड़े थे, और अंधेरा सा हो रहा था। तो फिर मैंने बोला, मगा क्या हो गया? तो यार बोली कि तेरा ताऊ और पंकज ने मेरे साथ हत्थापाई करी है। हत्थापाई करी या छेड़छाड़ करी? हत्थापाई करी है। तो फिर मैं बोला विक्की कड़ा है? बोला कि घर ही होगा। फिर मैं बाज का जी आया, इस भाई ने बुला के ले आया। यह बात है जी। चलो, दूसरी बात जी, जो ये पंकज की आपने फिर पूरी बात भी नहीं बताई। मैंने वीडियो में देखा था कि पंकज का कहना ये है कि मेरा भाई एक पढ़ा लिखा जिसने अपना कब्जा में ले रहे हैं, उसका कहने तक ये काम हो रहे हैं। मतलब ये मेरे ऊपर एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरे कहने से ये गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये मेरे को बदनामी पे बांध रहे हैं। बिल्कुल, देखो ऐसा है नीरज भाई, सुनो मेरी बात। जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, हालांकि जो फैमिली मैटर है, हमारी कोशिश रहा करे भी उन चीज़ों को हम ऑन कैमरा ना ले आवा, उनको बैक एंड पे यानी कि ऑफ कैमरा ही सॉल्यूशन कर दें। लेकिन जी पानी सिर तो ऊपर चला जावा है तो हमने उसकी पड़ताल करनी पड़ा है, मजबूरी हो जी है। और न्यू का भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। जय तक दोनों पक्षों का सुनना जरूरी है। जिस दिन पंकज गोयल ने इस परिवार के ऊपर आरोप लाए थे, उनकी सुनकर मैं इस घर में आया था। मोनिका जी, बेरा होगा, आपने सूचना मिली होगी। मैं थी नहीं घर पे, थे को नहीं, लेकिन मैं आया था। हमारा प्रयास रहा है, क्योंकि न्याय में देरी भी अगर हुआ है तो भी वो अन्याय है। हम उसी दिन इस पक्ष को सुनने के लिए आए थे। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का एक अंबार है, उनके बारी बारी सर जवाब लेने लग रहे हैं। विकास भाई, आप कुछ सबूत पेश करना चाह रहे थे प्रॉपर्टी से संबंधित। सबूत तो एक तो जो ये का ना भाई, कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं मकान खाली कराने के। कोर्ट में मेरे बाप ने एसडीएम का केस लगा रखा था 5,000 रुपये महीने का खर्चा का। वो एक बार मान था कोई एसडीएम, उसने हमारे को बिना देखे उसने 5,000 रुपये अलाउड कर दिया। जब मैं हैंडीकैप हूँ, हैंडीकैप वैसे होता ही नहीं। दूसरे मेरा एक और भाई है, स्वस्थ भी है। आपके पिता को देने के लिए देखो, हूँ तो विकास भाई, अगर इमोशनली अगर मैं बात करूँ तो भाई, बाप के लिए बेटे, जब मैं बताऊंगा इस मामले में किया था, हमारा दोनों पे 5,000 रुपये लगा दिया, 2,500 रुपये। लेकिन हमारा एक तीसरा भाई है, खर्चा में आऊंगे तो तीनों आऊंगे। पहली बात तो यह मेरा दोया तो हो नहीं सकता, लेकिन वो स्वस्थ भी है, कारोबार भी, सब कुछ है उसके पास। तो हमने ये एसडीएम का ने दोबारा एप्लीकेशन लगाई, जो मेरा 5,000 रुपये खर्चा है वो दे नहीं रहे भाई, वो हमारा अलाउड करवाओ, नहीं इनको अरेस्ट किया जाए। अच्छा, किसने देना था 5,000 रुपये खर्चा? 5,000 रुपये खर्चा हमने दोनों आपने, ठीक है। कोर्ट उसने एसडीएम ने पहले ना ऑर्डर कर दिया था। तो ये एसडीएम आने के बाद हमने एप्लीकेशन लगा दी, मैं हैंडीकैप हूँ, ये विडो है। चलो विकास भाई, क्या आपको नहीं लगता कि भाई कोर्ट के थ्रू एक पिता जो है अपने बच्चे पर खर्चा मांगा है, कितना जायज है? क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता? एक बात तो, एक पिता जब बच्चों का लालन पालन करे है, एक बार रोकूंगा मैं अपने विकास भाई, मैं आपको आपकी बात कहने का पूरा मौका दूंगा। क्या कोर्ट जो है किसी माँ बाप को न्यू प्रेशर करे है अगर भाई वो अपने बालका का लालन पालन करे? माँ बाप जब अपनी मर्जी से अपने बच्चा ने जब पढ़ावे लिखावे तैयार करे हैं, तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता अगर भाई वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे? क्या उसके लिए कोर्ट की जरूरत पड़ेगी? सेवा मेरे पास 11 साल रहा, मेरा बाप मेरे पास 11 साल रहा, 500 मांगा तो 3,000 रुपये दिया करता। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 38 साल। माँ बाप ने आपका लालन पालन 20 साल 22 साल तक तो कराया होगा। हमने भी तो कराया है, हम नाटा थोड़ी। हाँ, लेकिन ये तो दूसरे बकाओ में घर बैठ रहे हैं। एक बात आओ, नहीं 11-12 साल मेरे साथ रहा है, जब कौन बैठा? एक बात आओ, जिस दिन तो पंकज भेजा है उस दिन तो क्यों अटम्बर रहे मेरे पास, उसी दिन से केस भाई आपने क्यों मौका दिया कि भाई आपके पिता के संपर्क में कोई बाहर का बालक आवे? बाहर का तो खैर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाओ तो जब दरार आ जाए तो दूसरे की सीख हो ना, दूसरी सीख हो तो ऐसा ही हुआ है।
एक दूसरे ने खानदा का मंदन कोई देख कर राजी नहीं है कि मेरी दुकान बढ़िया चल रही थी, पंकज ने मकान मिल गया था। यो इसने अपना काम चलाने वास्ते अपने यो अटंबर रचा था, बाबू ने बजा दे दुकान अपना बंद हो जाएगी। मेरे जो दुकान ये ग्राहक थे जिसमें पैसे मांगो सबका घर जा जनू भी क्या पैसे ना दियो तारा के बिगाड़ेगा ना। आज तक मेरे पैसे आए किसी में, तकरीबन कॉलोनी में 60-70% लोगों में पैसे मांगू आज के दिन। और दूसरी बात, ये जो आपने वीडियो बनाई थी उसमें बोला कि विकास नगर, ना तो उसमें कोई विकास नगर का आदमी, ना वो विकास नगर कॉलोनी, कॉलोनी भी शर्मा नगर है, आदमी भी शर्मा नगर के हैं। रही दूसरी बात, जो वीडियो बनाने वाले थे उनमें एक भी सा नहीं है। किसी का नाम बदनाम पटियाला चौक पे है, एक बात आओ, किसी का कहीं बदनाम है, एक बात मान लो वह तो सा को नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं इनमें कितनी सच्चाई है? आरोप तो वही बात है, कोर्ट बताओगी, हमारे पास तो कागज हैं और जो सच्चाई है वो सच्चाई है। नीरज भाई तू भी कागजा पर उठा ले रहा एक बात कहा, कागजा का परोठा जी यूं है कि मेरे घर वालों ने, मैं पहले जी दिल्ली में नौकरी करता था ट्रांसपोर्ट में, मेरे घर वालों ने प्रेशराइज करके मेरी शादी के बाद इन्होंने मेरे को घर पे बुला लिया। बोले कि भाई हमारा है ना, हमारे को ना, मेरे पापा का कहावत है, बोले हमारे को ना टाइम पर रोटी नहीं मिल रही है। ये तीनों तो हाथ खड़े करके, हम 4 भाई हैं जी। जो सबसे छोटे वाला वो वकील है और जो सबसे बड़े वाला प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। तीसरे नंबर मेरे से बड़े वाला जो पंकज, उसको आप जानते ही हो, जो जिसका अभी जिसके बारे में आप आए हो, ठीक है जी। उन्होंने वहां बुला के हमारे साथ मतलब 2 बार तो पहले वारदात कर चुके हैं। वो 2 बार पहले मारपीट के घर से बाहर निकाल चुके हैं। पंचायती तौर पे हमारे को घर में फिर बुलाया गया। अब लास्ट में जब इन्होंने पंचायती तौर पे हमारे को बुलाया गया तो उन्होंने है ना, ये बोला गया था कि भाई तुम्हारे को आज के बाद किसी का इंटरफेयर नहीं होगा, तू अपनी आड़ दुकान संभाल, क्योंकि तेरा रोजगार हमने छुटवाया है। तो ये दुकान करने के लिए छुटवाया, सबके रोजगार बंद रहे हैं, लेकिन तेरे पास अब फिलहाल रोजगार नहीं है तो तू यह दुकान संभाल। तो मैंने उनको यही बोला था कि मेरे को पूरा का पूरा क्लियर कट करके दे दो, ताकि कल ना इब मैं संभालूं, इब कल ना कोई आएगा फिर मेरा लात मार दे, बोले कि यह तो जमीन मेरी है या वो है। तो उन्होंने 120 गज देने का मेरे को पंचायत में फैसला किया था। वो बोला कि अगला 120 गज है, तो बना हुआ घर है, उससे अगला। उसमें क्या किया, जो मेरे से छोटे वाला है वकील, उसने 120 गज की जगह 20 गज ये लिख के दे दिया और अपनी स्टैंप लगा दी। ये देखो आप, ये देख सकते हो आप, स्टैंप लगा के दे दिया और बोला कि ले भाई ये मेरी स्टैंप है। मगर तेरी स्टैंप ने कौन मानना, बोले तहसीलदार ने फैल करा है आज का टाइम पर। जो मैं, किसने कही बात? ये मेरा जो छोटा भाई वकील है घनश्याम, उसने कही है। ये देख सकते हो आप, उसने खुद ने स्टैंप लगा रखी है। मोनिका जी, जब आपके साथ छेड़छाड़ हुई इधर, तो आपने मतलब फोन क्यों नहीं कराया, मतलब महिला हेल्पलाइन? मैं तो माता पे गई हुई थी और मैंने भी मारे, उनका लोटा ले रही थी मैं हाथ में, लोटे मारे मैंने भी उनके। अच्छा। हाँ, उसके बाद आपने महिला हेल्पलाइन को फोन कराया? मैं घर आई, घर आकर रात हो गई थी। फिर इसे जैसे घर आ गए थे हम सारे जने, घर आके हम एप्लीकेशन दिए थे थाने में। चलो, तो भाई फिलहाल जो है मामला जीएसटी की तरह उलझ रहा है और मामला हालांकि परिवार का है। मेरे वाले मामले में उन्होंने 10 अगस्त को सुबह सुबह मेरे को, मेरे बड़े भाई ने, मेरी माँ ने और मेरे पापा ने मिलकर 60 गार्ड तो उन्होंने पहले कर दी थी। पहले दिन उन्होंने बहुत बुरी तरीके से लड़ाई करी, पूरा पड़ोस गवाह है। सवेरे मेरी थी मार पीट कर घर में फिनाइल पिया के, फिर घसीट कर बाहर ले गए, फिर बाहर ले जाकर भी पिटा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। किसने पिटा? मेरा भाई ने जी। इसकी शिकायत करी आप? जो मनोज ने शिकायत जी, शिकायत पे शिकायत जी पूरे प्रशासन। तो भाई जी मामला जो है, मामला जब 4 दीवारी जो घर की हुआ है, घर की 4 दीवारी तक घर का कोई न कोई मुखिया अगर उसका सोल्यूशन करने की सोच है, जब तक तो रहा है वो पर्सनल मैटर। लेकिन जब वो चला जावा प्रशासनिक क्षेत्र में, जब वो चला जावा थाने तहसीला में, वो मामला हो जाए फिर सार्वजनिक। और हमारा कोशिश फिर भी रहा है अगर इस मामले को 4 दीवारी के भीतर सोल्ड आउट कर दिया जाए, लेकिन मामला बड़ में नहीं आया तो हमने सोचा कि इसकी मामले की पड़ताल करी जाए। कमेंट बॉक्स में ताम भी मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो गलत कौन है सही कौन है। तो पुरानी वीडियो आपकी जो पिछली वीडियो है उसमें पंकज ने एक मेरे खिलाफ ये बयान दे रखा, जो एक तो ये गलत की उसके कारण पर जो पढ़ा लिखा है उसके कारण पे सारे काम हो रहे हैं। दूसरा मेरे पापा ने भी उसमें बयान दे रखे हैं पीछे, मतलब माइक में बोल रखा रहे, कैमरा के सामने बोल रखा, बोला कि आम तो उसने पंचायत कर ना हाथ जोड़ कर सब कुछ देवा है, वो मानदा है को नहीं। तो उन पंचायतियों को इकट्ठा करके आप ये पूछो कि ये जितने भी पंचायती इन्होंने भेजे हैं ना, आज जो वादा कर दिया इन्होंने अगले दिन मुंह करे पावे हैं मेरा पापा। इस मामले में ये चलो कौन इस मामला में लास्ट में एक फैसला करा था भाई, मकान जो इसके नाम मकान कागजा में है,
वो बोले भाई मकान का मटांगे ना तो जमीन का नाश हुआ है। ये दोबारा बैठ कर पंचायत करने लगे भाई इसका नाश ना हो, ऐसा काम करो, जो मैनेजर वो मैनेजर। तो मैं बोला तमिशा काम करो ना, नाश भी नहीं हुआ है और दोनों बच जाए। मैं तमिशा 2 हिस्से बना दो, मकान का अलग दुकान का अलग, और जोन सा जो राजी हो ना जोन सा गुद्दा पहले उसने वो चीज़ दे दो। तो उन्हें सलाह करके 2 हिस्से बनाए पीछे, वो एक मकान इसको दे दिया, भाई वो मकान इसको दे दें, दुकान वो वकील रह के लेगा। दुकान क्यों, दुकान है मेन रोड की। तो ये बात होने के बाद भी वो बार बार मुकरने लग रहे हैं। चलो कुल मिला के बात यह भाई जर जोरू और जमीन, यानी कि ये 3 चीज इसी खतरनाक हैं। अगर प्यार से परिवार बैठ कर सोल्यूशन कर ले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यू बखेड़ा शुरू हो भाई और परिवारों में आपस में पट्टम शुरू हो जाए। वीडियो ने ज्यादा तो शेयर कर दो ताकि परिवारों में आपस में बखेड़ा ना होकर एक दूसरे की संवेदनाओं को समझ कर प्यार प्रेम तक आगे बढ़िया जा सके। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। हाँ जी, कोई नहीं। इसलिए हो रहा बखेड़ा, मैं बता देता हूँ आपको। जो मेरा छोटा भाई वकील है वो एसपी ऑफिस में बैठा करता, तो उसकी प्रशासन के साथ जान पहचान है ही, और कार्रवाई होने नहीं देता। वो पावर अपने का काम आनी चाहिए, अपने की प्रगति का काम आनी चाहिए, ना कि अपने के ऊपर वह पावर दोस्त दिखाने का काम आवे। इस तरह की चीजें गलत होने लगी। कर दो।